भागवत महापुराण की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण की सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद में 28वां अध्याय। पूरंजन का स्त्री योनि में जाना और अभिज्ञात के प्रिय से उसका उद्धार। नारद जी ने कहा, राजन, एक बार काल कन्या ने बड़े वेग से बूढ़े शाम से सुरक्षित पूरंजन की नगरी को घेर कर उस पर आक्रमण कर दिया। वह अपने पति भय के साथ उस पुरी में प्रवेश कर भारी तबाही मचाने लगी। पूरंजन को अनेक क्लेशों में घिरा देखकर उसकी सुंदरी रमणी ने भी उससे किनारा कर लिया। काल कन्या के आलिंगन से पूरंजन की सारी श्री नष्ट हो गई और अत्यधिक विषयों में लीन रहने के कारण उसकी दशा बहुत ही दीन हो गई। उसका विवेक नष्ट हो गया। गंधर्व और यमनों ने उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। ये देखकर पंचाल नरेश पूरंजन गहरी चिंता में डूब गया, क्योंकि उसे काल कन्या के आगोश में पड़ा देख सभी उससे किनारा करने लगे थे और उसका अनादर करने लगे थे। उसका नगर धू धू कर जल रहा था। हर तरफ विनाश ही विनाश दिखाई पड़ रहा था। उसका रक्षक बुढ़ा सरब भी मुंह छिपाए एक और दुबका पड़ा था। कोई इसकी सहायता को उसके पास दिखाई नहीं पड़ रहा था। अपने नगर को काल कन्या के हाथों में पड़ा देकर वह रोने लगा। अब वह पूरी तरह से असहाय हो चुका था। उसने सोचा कि स्त्री के मोह पाश में बंद कर उसने अपना सर्वनाश कर लिया है, परंतु वो पछताने से क्या होना था जब चिड़िया चुग गई खेत। वह अभी मोह में फंसा ये सोच रहा था कि जब वह परलोक को चला जाएगा तब उसकी प्रिय पत्नी का क्या होगा, वह कैसे अपना निर्वाह करेगी। उसे अपने बाल बच्चों की चिंता भी खाई जा रही थी। मेरे चले जाने के बाद मेरे सहारे रहने वाले मेरे ये पुत्र पुत्री पोत्र नाती कैसे अपना जीवन चला पाएंगे, कौन इनकी देखभाल करेगा। इस प्रकार ज्ञान में डूबा हुआ पूरंजन शोक में डूबा हुआ संताप कर रहा था। उसी समय उसे पकड़ने के लिए यमराज भय आ पहुंचा। उसने उसे पशु के समान बांधा और खींचकर घसीटते हुए ले चला। उसके अनुचर और उसका सर्प भी शोकाकुल होकर उसके साथ चलने लगे। उस समय भी अज्ञानतावश उसे अपने मित्र और हितैषी अभिज्ञात का ध्यान नहीं है। उस निर्दयी राजा ने जिन निर्दोष पशुओं की हत्या की थी वे सभी अब उसके पास आकर उसे नोचने कोचने लगे। वह उस अपार कष्ट को सहते हुए घिसटता रहा। अंत समय में भी पूरंजन को अपनी स्त्री का ही ध्यान कचोट रहा था कि अब उसका क्या होगा। जब काल कन्या ने उसके प्राणों को उसके शरीर से खींच लिया तो वह शून्य में अनंत काल तक भटकता रहा। बड़ी मुश्किल से उसे दूसरा जन्म विदर्भ राज की सुंदर कन्या के रूप में मिला। जब वह विदर्भ कन्या विवाह के योग्य हुई तब विदर्भ राज ने उसका स्वयंवर घोषित करते हुए घोषणा करा दी कि उसका विवाह उसी वीर पुरुष से होगा जो सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी होगा। तब शत्रुजित पांडे नरेश महाराज मल्यध्वज ने समर भूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। मल्यध्वज राजा ने उससे एक कन्या और 7 पुत्र उत्पन्न किए। ये सातों आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजाओं के रूप में विख्यात हुए। राजन फिर उन सातों ने बहुत से पुत्र उत्पन्न किए और सारी पृथ्वी पर फैल गए। राजा मल्यध्वज की बड़ी पुत्री बड़ी व्रतशीला और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसके साथ महर्षि अगस्त्य का विवाह हुआ था। उसने दृढ़चयूत नाम के पुत्र को जन्म दिया था। दृढ़चयूत के यहाँ इदमवाह का जन्म हुआ था। राजा मल्यध्वज धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम उपासक थे। उन्होंने वृद्धावस्था आने पर अपना सारा राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया और समय श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मल्य पर्वत पर चले गए। उनकी पत्नी ने भी उनका अनुसरण किया। वहाँ चंद्रवसा
ताम्रपर्णी और वटोदका नाम की 3 नदियां बहती थी। उन नदियों के पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतकरण को निर्मल करते थे। कंद, मूल, बीज, फल, फूल, पत्ते, तृण आदि खाकर वे शीतल जल से अपनी क्षुधा शांत करते थे। वहां रहकर उन्होंने कठोर तप किया। उनका शरीर सूख गया, पर उन्होंने इसकी जरा भी चिंता नहीं की। महाराज मल्लध्वज ने सभी जीवों के प्रति समदृष्टि रखकर सुख दुख के द्वंद्वों को जीत लिया था। यम नियमों का पालन करते हुए उन्होंने समस्त वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। वे 100 दिव्य वर्षों तक एक ही स्थान पर बैठकर ब्रह्म भाव से श्री कृष्ण की आराधना करते रहते थे। उन्होंने अपनी साधना से अपनी आत्मा में ही श्री कृष्ण के स्वरूप के दर्शन किए और श्री कृष्ण में अपनी आत्मा को स्थित देखा। आत्मा परमात्मा के इस अभिन्न योग से उनके सारे भेद शांत हो गए। उधर उनकी पत्नी भी पूर्ण भक्ति भाव से पति की सेवा में रत रहती थी। उसे अपने खाने पीने, पहनने ओढ़ने तथा अपने किसी निजी कार्य की चिंता, जरा भी चिंता नहीं रहती थी। वह पूरी तरह से अपने पति में भक्ति भाव में से लीन रहती थी। उनकी सेवा करना ही उसका धर्म था। योग समाधि की स्थिति में जब उसके पति परलोकगामी हो गए, तब भी वह उन्हीं के पास बैठी रही। कुछ समय उपरांत जब उसे पति के देहावसान का पता चला तो वह व्याकुल हो उठी। उस निर्जन वन में अपने को अकेली और असहाय पाकर वह व्याकुल होकर रोने लगी। जब कोई भी उसकी सहायता को वहां नहीं आया तो उसने स्वयं ही लकड़ियां एकत्र कर चिता तैयार की। अपने पति का दाह संस्कार करने के लिए उसने स्वयं ही उनका शव चिता पर रखा और अग्नि प्रज्वलित करके चिता में आग लगा दी। जब चिता धू धू करके जलने लगी तो वह सती होने के लिए समय भी चिता में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ी। उसी समय एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण ने आकर उसे चिता में प्रवेश करने से रोका। ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री और जिसके लिए तू शोक करती हुई इस चिता में प्रवेश करने जा रही है, वह तेरा कौन है? क्या तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं पूर्व जन्म का तेरा मित्र अभिज्ञात हूँ। उस समय भोग विलास में पड़कर तुम मुझे भूल गए थे। उससे भी पूर्व मैं और तुम मानसरोवर के हंस थे और परस्पर मित्र थे। हम दोनों सहरत्नों वर्षों तक एक ही स्थान पर रहे थे, परंतु विषय वासनाओं के वेग में तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। अब इस जन्म में तुमने स्त्री का रूप भी देखा है। 5 महाभूतों से बना ये शरीर 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों से युक्त है। मन इन इंद्रियों का संचालन करता है। इसका रूप उस नगर के समान है जिसके 9 द्वार है। सर्प रूपी प्राण वायु इसकी रक्षा करता है। बुद्धि इसकी स्वामिनी है। आत्मा इसमें ऊर्जा है जो साथ रहकर भी तटस्थ होकर इसकी गतिविधियों का साक्षी है। परंतु अज्ञान के कारण बुद्धि नष्ट हो जाती है और मन विषय वासनाओं रूपी सुंदरी के मोह जाल में फंसकर इस शरीर का विनाश करने पर तुल जाता है। तब एक दिन काल रूपी कन्या बड़े वेग से इस शरीर पर आक्रमण करके अपने पति के साथ इसे खा जाती है। मित्र, तुम ना तो विदर्भ राज की पुत्री और ना ये मल्लध्वज तुम्हारा पति है। जिस इच्छा रूपी सुंदरी ने तुम्हें इस शरीर रूपी नगर में रोके रखा था, तुम उसके पति भी नहीं हो। तुम अब पहले जन्म में अपने को पुरुष मानते थे और इस जन्म में अपने को स्त्री मानते हो, इसीलिए मोहवश तुम सती हो जाना चाहते हो। ये सब मेरी फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम ना तो पुरुष हो ना स्त्री हो। हम दोनों ही मानसरोवर के हंस है। हमारा जो वास्तविक रूप है उसे तुम स्मरण करो, अनुभव करो। मित्र, तुम जीव हो और मैं ईश्वर हूँ। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो, तुम वही हो जो मैं हूँ। ज्ञानी पुरुष हम में किंचित भी भेद नहीं मानते। अभिज्ञात ईश्वर के सावधान करते ही जीव अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गया। उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। वह वहां से चल पड़ा और श्री हरि का स्मरण करने लगा। हे राजन, मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से राजा पूरंजन के रूपक द्वारा तुम्हें आत्मज्ञान का परिचय कराया है। अब तुम समझ गए होगे कि आत्मा जीव में स्थित रहता है और ये परमात्मा का ही अंश है। इसे कदापि नहीं भूलना चाहिए। जय जय श्री राधे।
भागवत महापुराण की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।